क्वांटम वाइब्रेशन। आपकी ऊर्जा ही आपकी हकीकत है। अपने हाथों को ध्यान से देखिए। ये आपको बहुत ठोस, बहुत असली लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम एक अति शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से आपके इसी हाथ को 10 करोड़ गुना जूम करके देखें, तो जानते हैं वहां क्या बचेगा? वहां कोई मांस, हड्डी या ठोस पदार्थ नहीं होगा। वहां सिर्फ खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, ऊर्जा के कण और एक अंतहीन कंपन, वाइब्रेशन होगी। ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे कठोर और प्रामाणिक भौतिक विज्ञान है। आप, मैं, ये स्क्रीन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं है। हर एक चीज सिर्फ एक विशिष्ट आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कांपती हुई ऊर्जा है। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सदियों से मानवता को दो हिस्सों में बांट कर रखा है। एक हिस्सा वो है जो हालातों का गुलाम बनकर जीता है, और दूसरा हिस्सा वो है जो अपनी हकीकत खुद रचता है। आज हम सिर्फ मोटिवेशन या किताबी बातों में नहीं उलझेंगे। आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां न्यूरोसाइंस और प्राचीन क्वांटम विज्ञान आपस में मिलते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को बदलकर अपनी पूरी हकीकत को एक झटकी में बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान। अगर आप इस भौतिक दुनिया की भ्रम से बाहर निकलकर अपनी हकीकत की असली रचयिता बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का ये सफर आपकी चेतना को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आगे, प्रॉब्लम सेटअप, समस्या की जड़। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 99% लोग एक ही तरह की जिंदगी में क्यों फंसे रहते हैं? जरा अपने आसपास देखिए या खुद अपनी जिंदगी का विश्लेषण कीजिए। हम अपनी नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, ये सोचकर कि हमारी समस्या बाहर है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद हम खुद को उसी पुराने तनाव, उसी आर्थिक तंगी और उसी मानसिक पीड़ा में खड़ा पाते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन तकलीफ का पैटर्न वही रहता है। ऐसा क्यों होता है? हम बाहरी दुनिया को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हम शीशे पर लगी धूल को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल दाग हमारे खुद के चेहरे पर है। हम भूल जाते हैं कि ये भौतिक दुनिया सिर्फ एक प्रिंट आउट है। असली कोडिंग तो हमारे भीतर चल रही है। जब आप लगातार ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है या मुझे कोई नहीं समझता, तो आप सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते। आप असल में एक बहुत ही निचली आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, समान आवृत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। गरीबी की ऊर्जा कभी भी अमीरी को आकर्षित नहीं कर सकती। डर की ऊर्जा कभी भी आजादी को जन्म नहीं दे सकती। जब तक आपके भीतर का ये अदृश्य कंपन नहीं बदलता, तब तक आप चाहे दिन रात पसीना बहा लें, आपकी बाहरी हकीकत 1 इंच भी नहीं खिसकेगी। साइंटिफिक इंसाइट यानी विज्ञान का सत्य। आइए इसे आधुनिक विज्ञान और न्यूरोबायोलॉजी की स्पष्ट भाषा में समझते हैं। हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटर है, लेकिन एक और अंग है जो हमारे दिमाग से भी हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है, हमारा हृदय यानी हार्ट। हृदय का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मस्तिष्क की तुलना में 5000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जब हम भविष्य के किसी डर या अतीत के किसी सदमे को याद करते हैं, तो हमारा शरीर अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी तीव्र तनाव प्रतिक्रिया की स्थिति में चला जाता है। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल अवस्था है जहां शरीर को लगता है कि उस पर कोई जानलेवा हमला हुआ है। हमारा अमिगडाला नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और खून हमारे तार्किक दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से निकलकर हमारी मांसपेशियों में चला जाता है। इस तीव्र तनाव प्रतिक्रिया यानी अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स के दौरान हमारे मस्तिष्क और हृदय की तरंगें पूरी तरह से असंतुलित हो जाती हैं। हमारी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। हम इस अनंत क्वांटम क्षेत्र से कट जाते हैं और सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीने लगते हैं। MIT और हार्वर्ड की डीप रिसर्च और क्वांटम फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी हमें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक पार्टिकल यानी कण नहीं, बल्कि एक वेव है यानी तरंग है। जब आप अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स के कारण भय या क्रोध की निम्न आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो आप क्वांटम फील्ड में एक ऐसा सिग्नल भेजते हैं जो और अधिक तनावपूर्ण घटनाओं को आपके जीवन में खींच लाता है। विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारा अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर नहीं जानता। जब आप तनाव में होते हैं, तो
तो आप अनजाने में अपनी सबसे बुरी सपने को हकीकत में बदलने का ऑर्डर ब्रह्मांड को दे रही होती हैं। इसे अनुनाद या रेजोनेंस का विज्ञान कहते हैं। यदि एक कमरे में दो समान ट्यूनिंग फोक रखी हों और आप एक को हिट करें तो दूसरा बिना छुए ही उसी आवृत्ति पर कांपने लगेगा। यही नियम आपकी जिंदगी पर लागू होता है। जिसे दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहकर बेचती है, वो असल में लॉ ऑफ रेजोनेंस है। प्राचीन भारतीय ज्ञान में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड ध्वनि और स्पंदन यानी वाइब्रेशन का ही विस्तार है। आप इस क्वांटम फील्ड से अलग नहीं हैं, आप ही वो फील्ड हैं। लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो हमेशा सकारात्मक सोचता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच, थॉट्स, आपकी दिमाग से आ रही हैं, जो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन आपका विश्वास और आपकी भावनाएं, इमोशंस, आपके हृदय से आ रही हैं, जो एक मैग्नेटिक, चुंबकीय चार्ज है। आप मुंह से कह सकते हैं, मैं अमीर हूं, लेकिन अगर आपके हृदय में पैसे खोने का डर, अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाइब्रेट कर रहा है, तो ब्रह्मांड आपकी शब्दों को नहीं सुनेगा। ब्रह्मांड आपकी उस डर की फ्रीक्वेंसी को सुनेगा और आपको और अधिक गरीबी लाकर देगा। आपको अपनी सोच, विचार और अपनी भावनाओं, हृदय को एक ही सीधी रेखा में लाना होगा। जब विचार और भावनाएं एक हो जाती हैं, तभी क्वांटम कोहेरेंस पैदा होता है। यही वो अवस्था है जहां चमत्कार जन्म लेती हैं। प्रैक्टिकल इंसाइट, अपनी आवृत्ति को कैसे बदलें? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हम इस तीव्र तनाव प्रतिक्रिया, अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स से बाहर कैसे निकलें और अपनी आवृत्ति को उस स्तर तक कैसे बढ़ाएं जहां सफलता खुद हमारी ओर खींची चली आए। यहाँ 3 सबसे शक्तिशाली और व्यावहारिक कदम हैं। पहला कदम, श्वास के माध्यम से न्यूरोप्लास्टिसिटी को हैक करना। जब भी आपको डर या एंजाइटी महसूस हो, समझ लीजिए कि आपका शरीर अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जा रहा है और आपकी फ्रीक्वेंसी गिर रही है। उसी पल अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास को गहरा करें। जब आप 5 सेकंड में श्वास लेती हैं और 5 सेकंड में छोड़ती हैं, तो आप सीधे अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत होने का आदेश देती हैं। आपका मस्तिष्क तुरंत सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर क्रिएशन मोड में आ जाता है। दूसरा कदम, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कोड 369 का उपयोग, द एनर्जी फोकस। निकोला टेस्ला ने कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के पदों में सोचें। 3, 6 और 9 केवल संख्याएं नहीं हैं, ये सृष्टि की पवित्र ज्यामिति, सेक्रेड ज्योमेट्री और ऊर्जा के प्रवाह के प्रतीक हैं। सुबह उठते ही 3 बार अपने स्पष्ट लक्ष्य को वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में लिखें या सोचें। दोपहर में 6 बार अपनी भावनाओं, इमोशंस को उस लक्ष्य के पूर्ण होने की खुशी के साथ महसूस करें। और रात को सोने से ठीक पहले 9 बार उस हकीकत के प्रति गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। ये अभ्यास आपके अवचेतन मन को उस 369 ऊर्जा फॉर्म के साथ संरेखित कर देता है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी स्थायी रूप से उच्च स्तर पर लॉक हो जाती है। तीसरा कदम, ऑब्जर्वर बनना। अपने विचारों के साथ बहना बंद करें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे लड़ी नहीं, सिर्फ एक गवाह, ऑब्जर्वर की तरह उसे देखें और कहें, ये केवल एक पुरानी ऊर्जा है जो मेरे शरीर से बाहर निकल रही है, ये मेरी हकीकत नहीं है। विज्ञान इसे मेटाकॉग्निशन कहता है। जो विचार आपके ध्यान से वंचित हो जाता है, वो क्वांटम फील्ड में मर जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, नई पहचान का निर्माण। जब आप अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में आपका अपना शरीर विद्रोह करेगा। आपका शरीर उस पुराने दर्द, उस पुरानी गरीबी और उस पुरानी निराशा का आदी हो चुका है। वो आपसे कहेगा कि ये सब झूठ है, अपनी पुरानी दुनिया में लौट चलो। यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आपको अडिग रहना है। याद रखें, आप अपना अतीत नहीं हैं, आप अपनी असफलताएं नहीं हैं, आप वो ट्रॉमा नहीं है जो बचपन में आपको दिया गया था। वो सब केवल पुराने न्यूरल कनेक्शंस हैं। आज, इसी पल, आपको अपनी उस पुरानी पीड़ित पहचान को मारना होगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप हालातों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप इस क्वांटम आर्किटेक्चर के मुख्य वास्तुकार हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी आंतरिक शांति और आपका विजन आपकी बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है, तब आप एक इंसान से उठकर एक चेतना बन जाते हैं। आप मांगने वाले से निर्माण करने वाले बन जाते हैं। अपनी आंखें खोलिए और इस सत्य को अपने भीतर उतरने दीजिए। ये ब्रह्मांड कोई निर्जीव जगह नहीं है,
ये एक जीवित, धड़कती हुई बुद्धिमत्ता है जो हर सेकंड आपके आदेश का इंतजार कर रही है। आप इस ब्रह्मांड में केवल एक छोटी सी बूंद नहीं है, आप एक बूंद में समाया हुआ पूरा ब्रह्मांड है। आपके भीतर वो शक्ति सो रही है जो तारों को जन्म देती है। जब आप अपनी डर की बेड़ियों को तोड़कर पूर्ण विश्वास, एब्सोल्यूट फेथ और असीम प्रेम की आवृत्ति पर स्पंदन करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी दौलत और कोई भी सपना आपसे दूर नहीं रह सकता। प्रकृति आपके लिए रास्ता बनाएगी। जो दरवाजे कल तक बंद थे, वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। सही लोग, सही अवसर और सही परिस्थितियां आपकी ओर ऐसी खिंची चली आएंगी जैसी चुंबक की ओर लोहा। आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा को उस स्तर तक उठाना है और उस पर टिके रहना है। भौतिक दुनिया हमेशा ऊर्जा की दुनिया का पीछा करती है। जो बदलाव आप आज अपने भीतर के इस अदृश्य क्वांटम फील्ड में करेंगे, वो कल आपकी बाहरी दुनिया की हकीकत बन जाएगा। इसमें समय लग सकता है क्योंकि भौतिक दुनिया धीमी है, लेकिन ये अटल है। ये गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के नियम की तरह ही पूर्ण सत्य है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, अपने फोकस को भटकने न दें। उन लोगों, उन विचारों और उन आदतों से तुरंत दूर हो जाएं जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को नीचे गिराते हैं। आप यहाँ सिर्फ जिंदा रहने नहीं आए हैं, आप यहाँ इस ब्रह्मांडीय खेल को मास्टर करने आए हैं। अगर आज के इस विज्ञान ने आपके भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाया है, तो इस वीडियो को अपने उन खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनके साथ आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज इस पल आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहे हैं। मेरा आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल है, वो कौन सी एक निचली आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि डर, क्रोध, ओवरथिंकिंग या खुद पर शक, जिसे आप आज हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प ले रही हैं? अपने अवचेतन मन को आजाद करने के लिए उस विचार का नाम अभी नीचे कमेंट्स में लिखें। जब आप इसे लिखते हैं तो आप क्वांटम फील्ड में अपनी आजादी का पहला सिग्नल भेजते हैं। अपनी ऊर्जा को उच्च रखें। स्टे काम, स्टे इनविंसिबल।